भूतिया टनल। रात को 11:30 बजे हाईवे पर एक कार जा रही है। कार में एक लड़का है जिसका नाम ऋषभ है। वो वहां से गुनगुनाता हुआ जा रहा है। अचानक ही उसका फोन बजता है। उसके दोस्त विवान का फोन था। ब्रो, कहां हो यार तुम? स्टूडियो कब तक आ रहे हो? यू आर टू लेट यार। तुझे पता है ना यार, मुझे रिकॉर्डिंग करना सिर्फ रात में ही पसंद है, जब चारों ओर बिल्कुल शांति हो। हमेशा 1 घंटे लेट आते हो यार तुम। अरे सॉरी ब्रो, सॉरी। मैं वो थोड़ा बिजी था। बस 10 मिनट में मैं छोटे से रास्ते से आता हूं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, उस रास्ते से तुम भूल कर भी मत आना। उस रास्ते में एक भूतिया टनल है और उस टनल में एक चुड़ैल रहती है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। मुझे पता है यार, तू लाख मना करने के बाद भी उसी रास्ते से आएगा। बड़ा जिद्दी है तू। लेकिन सुन, एक बात को ध्यान रखना, अगर तुम उस रास्ते से आते हो तो याद रखना, उस टनल से आते वक्त चाहे कैसी भी आवाजें आ रही हो, कैसी भी, कोई भी दिखे, चाहे कोई भी मदद के लिए पुकारे, फिर भी तू पीछे मुड़कर मत देखना, वरना याद रखना तुम उस टनल से जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाओगे। हमारी दोस्ती की खातिर बस इतनी सी बात मान लेना यार। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो अब मैं फोन रखता हूं। फोन रखकर ऋषभ स्टूडियो की ओर जाता है। थोड़ी देर में वहां एक टनल आता है। जैसे ही ऋषभ की गाड़ी उस टनल के पास आई, पीछे से एक अजीब सी डरावनी सी आवाज आने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर उसको अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में गाड़ी के पीछे वाली सीट में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। चलती हुई गाड़ी में ऐसे अचानक लड़की देखकर वो घबरा गया और मन में ही बोला, अरे यार, विवान सही कह रहा था, ये टनल तो सही में भूतिया टनल है। लेकिन उसने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसको आगे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। उसके कपड़े भी मैले और फटे हुए थे। वो बहुत करीब लग रहा था। उसने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। फिर ऋषभ को उस बच्चे पर दया आई। उसने गाड़ी रोकी। वो लड़का बोला, साहब, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करो, तुम पीछे बैठ जाओ। आगे एक रेस्टोरेंट है, वो अभी तक खुला होगा। मैं तुम्हें वहां पर खाना खिला दूंगा। धन्यवाद साहब। लड़का पीछे की सीट पर बैठ जाता है और फिर कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। ऋषभ चौंक जाता है। वो विवान की बात भूल जाता है और पीछे देख लेता है। उसे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। फिर वो आगे देखता है तो उसे बेहद ही डरावनी चुड़ैल दिखाई पड़ती है। ऋषभ बहुत डर जाता है। वो चुड़ैल उसकी गाड़ी में आ जाती है और अपने तीखे नुकीले नाखूनों से उसका गला दबा देती है। उस दिन से आज तक ऋषभ के साथ क्या हुआ, वो कहां गया, ये बात कोई नहीं जानता। यहां तक कि ऋषभ की लाश भी आज तक किसी को नहीं मिली तो सिर्फ ऋषभ की टूटी फूटी गाड़ी। लिफ्ट वाली आत्मा। मेरा नाम सुरेश है। मैं पहले एक इंश्योरेंस कंपनी के सामने चाय बेचता था। उस बड़ी सी कंपनी में चाय मेरे छोटे से थैले से ही जाती थी। रोज सुबह शाम सबके लिए चाय लेकर जाता था। उस दिन भी मैं इसी तरह शाम को चाय लेकर जा रहा था। लेकिन उस दिन मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने लिफ्ट से जाने की सोची। और कमाल की बात यह थी कि इतनी बड़ी 5 बिल्डिंग की लिफ्ट एकदम गंदी सी थी। उस लिफ्ट में जाले लगे हुए थे। मैं वापस बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। बिना बटन दबाए लिफ्ट अचानक ही ऊपर जाने लगी।
मैं बहुत डर गया। लिफ्ट की स्क्रीन पर देखा तो 10th फ्लोर दिखा रहा था। मैं बहुत डर गया था। 5 माले की इस बिल्डिंग में 10वां माला कहां से आ गया? डर के मारे मेरा पूरा बदन पसीनों से भीग गया और अचानक ही लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। लिफ्ट अचानक रुक गई और मैं भी डर गया। और तभी मुझे वहां पर एक आदमी हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ा दिखा। मैंने सोचा कि इस बंद लिफ्ट में यह आदमी कहां से आया। इससे पहले कि मैं कुछ भी समझ पाता, उसने मुझसे कहा, मेरे पैसे कहां हैं? मैं सुन के डर गया। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाया। उस आदमी की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। वो चिल्ला चिल्लाकर मुझसे बार बार यही बात पूछ रहा था, मेरे पैसे कहां हैं? मेरे पैसे कहां हैं? मैं फिर जैसे तैसे हिम्मत करके बोला, मेरे पास कहां से आएंगे पैसे? मैं तो एक गरीब आदमी हूं, चाय बेचता हूं, मैं पैसे कहां से लाऊंगा? उसने पूछा, चाय वाला, तो तुम इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं करते हो? मैंने कहा, नहीं। चला जा यहां से और वापस कभी मत आना, वरना तू नहीं बचेगा। इसके बाद लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ गई और वो आदमी गायब हो चुका था। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मैं वहां से जल्दी से भाग गया। मुझे भागता हुआ देख वॉचमैन ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? ऐसे भाग क्यों रहे हो? मैंने उसे लिफ्ट वाली सारी घटना बता दी। तो वो बोला, दरअसल उस लिफ्ट में एक आदमी की आत्मा है। वो एकदम आम आदमी था। एक भूकंप की वजह से उसका कच्चा मकान गिर गया। बेचारा एकदम बेघर हो गया। उसके पास उतना बैंक बैलेंस भी नहीं था कि वो अपना घर वापस खड़ा कर सके। बेचारा जैसे तैसे मकान का इंश्योरेंस भरता रहा। लेकिन जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे लेने आया तो कंपनी ने उसको कागजों के चक्कर में उलझा दिया। यह आखिरी बार मदद मांगने आया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बेचारा अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता में डूब गया और उसने फिर परेशान होकर जेब से कटर निकाला और नस काटकर आत्महत्या कर ली। बस तब से उस लिफ्ट में जो भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला आदमी जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। तुम शायद गरीब हो, इसलिए तुम पर उसने दया खाके तुमको छोड़ दिया। ये सुनकर मैं अपना सामान वहां से लेकर निकल गया और उस रास्ते पर फिर कभी दोबारा नहीं गया।